नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बंगला खाली कर दिया। सवाल ये नहीं है कि बंगला खाली कर दिया, क्योंकि वो तो खाली करना ही था, क्योंकि विपक्ष में चले गए थे। लेकिन इस बंगले के पीछे एक सच्चाई ये है कि जो भी इस बंगले में रहता है वो कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है। चाहे वो दिवंगत सुशील कुमार मोदी हो, तारकिशोर प्रसाद या फिर तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव यहाँ दो दो बार रहे हैं। दरअसल 15 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने के बाद तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने तो वो इसी बंगले में रह रहे थे। यह बंगला कहलाता है 5 देश रत्न मार्ग, और इस बंगले में बिहार में जो उप मुख्यमंत्री पहले नंबर पर रहता है, ऐसे तो भाजपा दो दो डिप्टी सीएम बना रही है, लेकिन यहां एक ही डिप्टी सीएम पहले था, जो थे सुशील कुमार मोदी और तेजस्वी यादव। 15 में इस आवास को डिप्टी सीएम का आवास बताया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव यहां रहने आए। तेजस्वी यादव ने पूरा इसमें व्यवस्था करवाया। 15 में ही पूरे इस बंगले को रिनोवेट कराया, पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए कि आरामदेह वाला ये बंगला बन गया। उसके बाद 17 में सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार फिर से दोबारा पलट गए। पलटने के बाद नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम बने कौन? सुशील मोदी। सुशील मोदी इस बंगले के अंदर तह तक जाकर मीडिया को उन्होंने दिखाया सारा कुछ, किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कितने पैसे खर्च किए, क्या कुछ बनवाया, बाथरूम में एसी लगाया, ये तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया। और काफी बवाल हुआ उस वक्त जब तेजस्वी यादव बंगला खाली नहीं कर रहे थे। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने उस वक्त बंगला खाली किया, सुशील कुमार मोदी आए, यह भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। 17 से 20 तक सुशील कुमार मोदी रहे। 20 में विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद एक नंबर के डिप्टी सीएम थे तारकिशोर प्रसाद और दूसरे नंबर की डिप्टी सीएम थी रेणु देवी। लिहाजा तारकिशोर प्रसाद जो है वो 20 में यहां आए और रहे। उसके बाद फिर 22 में सरकार गिर गई और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। फिर तेजस्वी यादव को यह बंगला मिला और उसके बाद फिर 17 महीने बाद सरकार गिर गई। लेकिन 1 साल हो गए सरकार भाजपा के बने हुई, लेकिन अब इसमें फिर एक डिप्टी सीएम आ रहे हैं, सम्राट चौधरी, 1 नंबर वाले। क्या सम्राट चौधरी भी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं, यह सवाल तो जरूर बनता है इस बंगले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके का यह बंगला रहा है, जो बंगला चर्चा में रहा है जिस तरीके से, और जो भी डिप्टी सीएम आया है कभी इसमें अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। एक तरीके से कहा जाए कि सम्राट चौधरी भी कहां अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, 1 साल पहले ही यहां आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने इस बंगले को खाली कर दिया है। उनका नया ठिकाना एक पोलो रोड हो गया है। क्या इस बंगले में सम्राट चौधरी के आने के बाद बिहार में सरकार कंटिन्यूटी में चलेगी या फिर बिहार में कोई खेला हो जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार जब तक है तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है कि यह काम नहीं हो सकता है। लगातार यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि सम्राट चौधरी इस बंगले में फिर से रहने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के ही नाम से इस बंगले को अलॉट किया गया था उस वक्त से, और सुशील मोदी रहे, तारकिशोर प्रसाद रहे, फिर तेजस्वी यादव रहे और अब सम्राट चौधरी रहेंगे। बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी कितने दिन तक रहेंगे। अब तो चुनाव भी बहुत जल्द होने ही वाला है, और ऐसे में तेजस्वी यादव का नया ठिकाना जो नेता प्रतिपक्ष वाला आवास है, एक पोलो रोड, वो हो गया है, और सम्राट चौधरी का ये आवास जो है उनको मिल गया है। लेकिन क्या सम्राट चौधरी यहां रहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से तैयारियां चल रही है, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी यहां शिफ्ट करेंगे। लेकिन कितने दिन रहेंगे ये भविष्य के गर्भ में है। ये नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि कब तक वो नहीं पलटेंगे। मनीष फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।